वाले टाइम में किसानों को ऐसा लगे कि अभी तो अच्छी खाद दे रहे हैं, आने वाले टाइम में कहीं वो कचरा ना परोस दे, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी को बीच में लिया गया है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपकी नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगी, सीनियर साइंटिस्ट के द्वारा ही होगी जी। नॉन यूनिवर्सिटी जो फसलें होती थी, जैसे ही केमिकल का यूज किया तो फसलें विलुप्त हो गई। अब वो दोबारा से हम इस जैविक खेती के थ्रू, ऑर्गेनिक खेती के थ्रू हम दोबारा से उन चीजों को कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं और बराबर प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं उसके। अदरवाइज केमिकल फार्मिंग होगी तो सब खत्म हो जाएगा। अब जिस तरह मैं यहाँ का एग्जांपल दूं, मैं वहाँ पे भी आपके वहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इन चीज़ों का। जो फसलें आपके वहाँ पे जिस तरह दालें हैं, कुछ एक दालें हिमाचल में बहुत अच्छी होती थी, चावल भी होता था, गेहूं भी होता था, हो सकता है कहीं किसी एरिया में चने भी होते होंगे, वो सब आज के दिन लगभग विलुप्त हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। हम उन किसान साथियों नमस्कार, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत रहेगा। जैसा कि किसान न्यूज़ लगातार गतिविधियों को आपके सामने रखता है और ख़ास तौर पर जो किसानों से जुड़ी होती है, तो ऐसी ही एक उपलब्धि आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को हरियाणा के पानीपत में आकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हिमाचल और हरियाणा के किसान भाई ने मिलकर एक नई शुरुआत की थी। नेचुरल प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं किसानों के, उनको बेचने के लिए जो है वो एक वन स्टॉप सेंटर जैसे कहा जा सकता है, जहाँ पर सारी किसानों के उत्पाद उपलब्ध होंगे, वो चीज़ देखने को मिली थी। और इन किसानों ने पिछले 1 साल से लगभग जो है वो अपनी तैयारियों को इतने जोरों शोरों से आगे बढ़ाया है कि आज एक और उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो, हिमाचल सरकार का एक हिमफेड उपक्रम है, हमारे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर जो है वो किसानों को बहुत सी चीज़ें बहुत बेहतर दामों पर अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूं बायोफॉर्गेनिक एफपीओ की, जो कि हरियाणा बेस्ड है, और हिमाचल के किसान शैलेंद्र जी, जिनको हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया था, और उनकी एफपीओ और ये जो जॉइंट इनका वेंचर है, उनके द्वारा जो है वो एक बार फिर से एक उपलब्धि हासिल की गई है कि हिमाचल के हिमफेड में भी जो है अब इनके प्राकृतिक खाद जो है वो मिलने वाली है किसान भाइयों को, और काफ़ी अच्छे दामों पे, काफ़ी बेहतर दामों पे ये खाद मिलेगी। तो किस तरह से मिलेगी वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और जिन दोनों किसान भाइयों ने, क्योंकि अतुल जी और शैलेंद्र जी दोनों, अतुल जी हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं, और शैलेंद्र जी की बात करें तो वो जो है हिमाचल के सोलन जिला से बिलोंग करते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था और आज उसमें कामयाबी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इनके एक तीसरे पार्टनर भी है, जिनका मुझे नाम याद नहीं है, अतुल जी से वो नाम भी पूछेंगे कि तीसरे पार्टनर इनके कौन हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कि प्राकृतिक खाद अगर आपको चाहिए, जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, और आपके खेतों के लिए वो खुशहाल बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है, और किस दाम पर रहेगी, किस तरह से मिलेगी, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ को फेसबुक और यूट्यूब पर। तो चलिए चलते हैं शैलेंद्र जी और अतुल जी के पास, और इनसे जानते हैं किस तरह से ये टाइप हुआ है, और किस तरह से ये खाद की अवेलेबिलिटी, और किस खाद की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए होने वाली है हिमाचल में। तो चलिए साथियों, शैलेंद्र जी और अतुल जी दोनों हमारे साथ हैं। तो पहले तो दोनों भाइयों, किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हिमाचल सरकार के हिमफेड, जो कि एक उपक्रम है, और वहां पर आपका टाइप हुआ है। तो ये पहले आपको बधाई, और इसके साथ साथ ये भी जरूर बताएं कि ये टाइप आप दोनों का कैसे हुआ है गवर्नमेंट के साथ। नमस्कार जी। सारे किसान भाइयों को आपका स्वागत है, आपके चैनल का स्वागत है। ये हम पिछले 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे। ये दरअसल हमारा एफपीओ है, किसानों का संगठन है। ये किसानों के संगठन में हम गौशालाओं का गौमूत्र और गोबर लेते हैं, उससे खाद बनाते हैं। हमारी बीडीसी टेक्नोलॉजी, बायोडायनेमिक कन्वर्टर, जो कि लगभग नॉर्थ इंडिया में पहली टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम गाय के गोबर और गौमूत्र और पराली से ऑर्गेनिक खाद और नेचुरल खाद बनाते हैं। हम हरियाणा में रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड हैं, और भाई अब हम हिमाचल में भी हो गए हैं, सेल के लिए भी, वेयर हाउसिंग के लिए भी, और हिमफेड के साथ हमारा टाई अप हुआ है कंसाइनमेंट सेल पे। जो भी माल जाएगा हिमफेड के जो भी वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर हिमाचल, सब जगह के लिए हमारा टाई अप हुआ है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल अतुल भाई, ये पूछने से पहले कि आप ये कब से प्रोवाइड कर रहे हैं हिमाचल में, उससे पहले आपके तीसरे साथी भी हैं, मैं नाम जिनका नहीं जानता, आप थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं, नहीं तो नाराज़गी उनकी भी हो जाएगी कि उनका नाम नहीं लिया। जी जी जी, हमारे तीसरे साथी हैं कपिल डालमिया जी, जो कि वैसे तो अपने आप में डालमिया ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, और उनके साथ मिलके ही हमने चरखी दाल
दादरी में प्लांट मिल लगाया है, जिसकी वजह से भाई हमें देखो किसानों के पास इतनी ज़्यादा धन संपदा नहीं होती, व्यापारी को साथ में होना पड़ता है और होना भी चाहिए अच्छे काम में। जो साथ आ जाए सबका स्वागत है और उनकी सपोर्ट से ही, उनके साथ से ही हम आज सक्सेसफुल हो पाए हैं। और बाकी सारे किसान लगभग मेरे एफपीओ में हरियाणा के और हिमाचल के मिला के लगभग 2000 किसान हैं जो कि इस उपक्रम में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में। उनके लिए जो किसान भाई हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए और भी इकट्ठी कोई चीज़ परचेज हमें करनी होती है या कोई भी, वो उस चीज़ का उनको अलग से बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ऐसे जैसे अब इम्फेड के थ्रू हम भाई हमारा ग्रैनुअल है, पाउडर है, पावर बूस्टर है, ये तीनों चीज़ हमारी रजिस्टर हो गई हैं। मेडिसिन के तौर पे नीम खली जैसे है, ये दीमक को ख़त्म करती है और जो हानिकारक जो भी कीड़े मकोड़े ज़मीन में उनको ख़त्म करती है। आग्नेयास्त्र है, ऊपर छिड़काव के लिए है। 10 पर्णी अर्क है, जीवामृत है, जो कि ये सारे प्रोडक्ट हम इम्फेड के साथ करने वाले हैं आगे। 3 प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमारी सप्लाई अब हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में, नॉर्थ जोन में यहाँ पे ऑलरेडी है। अब राजस्थान, एमपी की हमारी तैयारी है। जी शैलेंद्र जी, हिमाचल की कितनी लोकेशनों पर जो है वो हिमफेड तो चलो करेगा ही करेगा, जितने भी इनके आउटलेट हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप लोग कितने लोकेशनों पे अभी पहुंच चुके हैं? अभी हिमाचल में जो है हेमंत जी, हम अपना सोलन, शिमला, किन्नौर और सिरमौर, यहाँ पे हम लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं जी। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं किसानों के। हर सब्जी पे, हर फ्रूट पे हमने ये ट्राई किया है और किसानों से अच्छा फीडबैक मिला है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी जो आप जहाँ सरसों की आप अभी वीडियो बना रहे हैं, जिस खेत में हम खड़े हैं, यहाँ भी हमारा यही ऑर्गेनिक और नेचुरल जो हम ये खाद बना रहे हैं, इसी के प्रयोग से ये सारी फसलें यहाँ खड़ी हैं। जी बिल्कुल साथियों, बता दें हम इस वक्त पानीपत में खड़े हैं। हम हिमाचल में नहीं हैं, पानीपत में हैं, क्योंकि अतुल जी से भी मिलना था। पार्टनर हैं अतुल जी और शैलेंद्र जी, और दोनों मिलकर काम करते हैं। तो सिर्फ एक साथी का इंटरव्यू हमें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम जो है पानीपत पहुंचे और अतुल जी को भी साथ लिया ताकि दोनों भाइयों का एक साथ इंटरव्यू किया जा सके। और जानकारी, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड जानकारी अतुल जी बहुत बेहतर रखते हैं और हिमाचल से रिलेटेड जानकारी जो है वो शैलेंद्र जी बहुत अच्छी रखते हैं। तो आपको फिलहाल ये बताते हैं कि कहाँ और कब से शुरुआत होगी, क्योंकि ये भी जरूरी जानना रहेगा कि हेमफेड में जो है वो सप्लाई कब से जाएगी और उनके काउंटर्स पे कब से अवेलेबिलिटी शुरू होगी। इसको लेकर फर्दर क्या तैयारी है या स्ट्रेटेजी है? अभी जो है हिमाचल में हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो चुका है, ऑलरेडी खाद पहुंच चुकी है। हमारी सिरमौर में, सोलन में, शिमला में और किन्नौर में हमारी 4 जगह ऑलरेडी सप्लाई शुरू हो चुकी है। वहाँ पे उनके वेयर हाउसेज पे खाद पहुँच चुकी है। जिस भी किसान भाई को लेना है खाद, वो बिल्कुल स्वागत है। उचित दामों पे, बहुत सस्ते दामों में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़, जिससे गौ माता का भी भला हो रहा है, जिससे उन किसानों का भी भला हो रहा है। जो किसान कल को यूज़ करेंगे तो प्रकृति का, वनस्पति का, ज़मीन का, फल फूल का, हर चीज़ का फायदा होगा। भाई ज़मीन में भी हज़ारों तरह के बैक्टीरिया हैं, वो बचे रहेंगे। नेचुरल फार्मिंग होगी तो, अदरवाइज केमिकल फार्मिंग होगी तो सब खत्म हो जाएगा। अब जिस तरह मैं यहाँ का एग्जांपल दूँ, मैं वहाँ पे भी वहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इन चीज़ों का। जो फसलें आपके वहाँ पे, जिस तरह दालें हैं, कुछ एक दालें हिमाचल में बहुत अच्छी होती थी, चावल भी होता था, गेहूँ भी होता था, हो सकता है कहीं किसी एरिया में चने भी होते होंगे, वो सब आज के दिन लगभग विलुप्त हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। हम उनको दोबारा से वहाँ आपको उगा के दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे पानीपत में नियर बाई 100 किलोमीटर देख लीजिए, कहीं पे चना नहीं मिलेगा आपको, कहीं गुआर नहीं मिलेगा। मैं अभी दिखाऊंगा, चना भी है। मैं मेरे चरखी दादरी में भी चना, गुआर, सारी चीज़ें जो 35-40 साल पहले जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज़ नहीं करते थे, जब जो फसलें होती थी, जैसे ही केमिकल का यूज़ किया तो फसलें विलुप्त हो गई। अब वो दोबारा से हम इस जैविक खेती के थ्रू, ऑर्गेनिक खेती के थ्रू हम दोबारा से उन चीज़ों को कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं और बराबर प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। उसके लिए किसान भाई को कोई टेक्निकल कोई जानकारी भी चाहिए, कोई शेड्यूल चाहिए तो स्वागत है। हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जिस भी भाई को जिस तरह की मदद चाहिए, हमारा बायोफर्कनी एफपीओ शैलेंद्र जी, हम सारे किसान भाई मिलजुल के अच्छा प्रकृति को बचाने का, ज़मीन को बचाने का काम करें। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा रहेगा और शायद हमारे किसान भाइयों का भी रहेगा कि कितनी श्योरिटी रहती है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स की बात करें या हम जो रासायनिक खादें रहती हैं उनकी बात करें, उनसे प्रोडक्शन बढ़ती है। हमारा नेचुरल प्रोड्यूस जो है वो कितना दावा प्रस्तुत करता है इस मामले में कि वो बेहतर पैदावार देगा? जी देखिए, ऐसा है हेमंत जी, अभी अगर हम कोई बात बोलेंगे तो उस पर हो सकता है किसान भाई अपना विश्वास ना करें। तो मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे कि जब आप हिमाचल वापस जाएंगे या हम जब हिमाचल वापस जाएंगे तो जिन लोगों ने ये पिछले 2 साल से खाद यूज़ किया है या जो नेचुरल ये जो हमने देसी गाय के गोबर गौमूत्र से मैन्योर बनाया है,
उनका वीडियो बनाइए, वो आपको बताएंगे कि उनकी फसल कैसे रही। न्यूट्रिशन पार्ट में तो कमी कोई नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये छोटी छोटी फैमिली हो रही है, गाय है नहीं और खेती अगर करनी तो गोबर सबसे पहले चाहिए। तो जहाँ गोबर नहीं है तो हमारा अगर पाउडर फॉर्म जहाँ 50 किलो गोबर डालते हैं वहाँ किसान 10 किलो डालेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब घर का अगर प्राकृतिक गोबर भी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, जितनी लेबर कॉस्ट आएगी उस प्राकृतिक घर के गोबर को उठाकर खेत तक पहुंचाने में, उससे कम लागत में ही आपकी खाद वो बेटर रिजल्ट देगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वापसी जाएंगे तो ऐसे किसानों को मैं आपको रेफरेंस दूंगा, उन किसानों के पास आप जाएंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे कि ये बायोऑर्गेनिक का जो हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तो हमारे को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होगी कि ये तो हमारा न्यूट्रिशन पार्ट हो गया कि इम्फेड के माध्यम से बहुत सस्ते दामों में किसानों ने खाद ले ली, न्यूट्रिशन पार्ट को ले लिया। अब उसको दिक्कत आती है कि उसमें कीड़ा आएगा, फंगस आएगी। तो हम जैसे ये मेरे हाथ में अग्निअस्त्र है, 10 पर्णी अर्क है या जीवामृत है या खट्टी लस्सी है, ये सारी चीज़ें हम किसानों को उसके घर पे बनाना उसको सिखाते हैं कि आप घर में इसको बनाओ और आपको बहुत लागत कम होगी। जैसे मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो लगभग 2018 से पहले मैं जो केमिकल फार्मिंग कर रहा था तो 2250 स्क्वायर मीटर में मेरा लगभग 1 लाख 1.25 लाख के ऊपर का खर्चा था केमिकल का, और मात्र अभी ये मान के चले आपकी 20-25 हज़ार का खर्चा है। चलिए, मतलब आप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप साथ में सेवा भी कर रहे हैं कि लोगों को मुफ्त में इलाज भी दे रहे हैं। और हम सब उन किसानों को इसमें भागीदार बनाना चाहते हैं। वो आपको एक मैं लॉजिक बताता हूँ, अगर कोई किसान विजिट करना चाहे तो उन गौशाला में वो विजिट करे। एक तरह से बोलते हैं कि हमने गौशाला को अडॉप्ट किया है, हमने गौशाला को अडॉप्ट नहीं किया है, गौशालाओं ने हमें अडॉप्ट किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अतुल जी के माध्यम से या कपिल मोहन डालमिया जी के माध्यम से मैं इनके साथ जुड़ा, और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस गौशाला अगर मान लो किसी ने हमारी कोई खाद ले ली तो कहीं ना कहीं वो अंश उस गौशाला में जा रहा है तो उसका भला हो रहा है। और वो आप देखेंगे कि वो वेल मेंटेन्ड गौशालाएं हैं जहाँ से ये रॉ मटेरियल हम उठाते हैं, गोबर और गौमूत्र। एक लक्ष्य के लिए हम लगे हैं कि आपकी जो थाली है वो शुद्ध हो जाए, आपको केमिकल वाला खाना ना मिले। तो थाली शुद्धिकरण से मुझे एक चीज़ याद आई, हमारी चर्चा भी इस बात पे हो रही थी कि किसानों को जो है वो लोग बोलते हैं कि किसान जहरीला जो है वो प्रोड्यूस लोगों को परोस रहा है। आपने एक जवाब दिया था इस बारे में कि आजकल हर कोई डॉक्टर रखता है, तो थोड़ा अपनी बात को कंप्लीट करें, हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं उस विषय पे जो चर्चा हमारी ये अक्सर होता है कि किसानों को दोष देते हैं। बहुत दोष देना आसान है, किसान मजबूर है, उसको ये चीज़ पढ़ाई गई है, अभी तक पढ़ाई जा रही है, कोई साइंटिस्ट है या अपना कहीं सब्सिडी में खाद मिल रही है, किसी विभाग में जा रहा है, कोई मान लो कोई सीड लेने चला गया तो उसको एक बोतल जहर के साथ में दे देंगे, तो उसको चारों तरफ वो जहर ही जहर नजर आता है, वो DAP यूरिया ही नजर आता है। लेकिन हमारे जो सक्षम लोग हैं, जैसे वो फैमिली डॉक्टर अपने रखते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो फैमिली डॉक्टर की जगह अपना फैमिली किसान रखें और पूरे साल की उसको बोले कि ये हमारे को ये सब्जी चाहिए, ये ना चाहिए, जो वहाँ उसके खेतों में होती है उस नेचुरल पैदा करके उनको देगा, तो उनका जो फैमिली डॉक्टर है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य आगे आने वाले जनरेशन के लिए करना पड़ेगा। सर आने वाले टाइम में भी है, सारी वजह ही केमिकल है, केमिकल्स है, बिल्कुल केमिकल पेस्टिसाइड पता सबको है, लेकिन इसको जो है मतलब इससे दूर होना के लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी। एक्चुअली नॉलेज की कमी है, मैं ये मानता हूँ। जो कंज्यूमर है या जो आम आदमी है जो खरीदता है प्रोड्यूस, उसको भी नॉलेज नहीं है ऑर्गेनिक क्या है, प्राकृतिक क्या है, रासायनिक क्या है। ये डिफरेंस शायद उन लोगों को भी पता नहीं जो सक्षम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वीडियो से वैसे सक्षम लोग भी एजुकेट जरूर होंगे और मुझे लगता है कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा किसान भाइयों को। और मैं अपील भी करूंगा उन साथियों से, अगर कोई सक्षम साथी जो खेतीबाड़ी नहीं करता लेकिन हमारे वीडियोज़ देखता है, आप किसी ना किसी अच्छे किसान भाई को अपने साथ जोड़े जो प्राकृतिक खेती करता हो, और आप डॉक्टर पर जितना खर्च करते हैं उतना खर्च आप उस किसान के साथ करेंगे तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी, बढ़िया रहेगी। और दूसरा मैं आपको एक और भी बात कहना चाहूँगा कि हमारे तो हिमाचल का सौभाग्य रहा है कि 2018 में राज्यपाल हमारे आचार्य देव जी राज्यपाल हिमाचल रहे, तो उस समय में हिमाचल, शायद मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज ना होती कि नेचुरल फार्मिंग कोई चीज़ है, लेकिन उनके आशीर्वाद से हिमाचल 2018 से नेचुरल फार्मिंग में काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे विभाग आत्मा है चाहे कृषि विभाग वो काम कर रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है। और अब तो सौभाग्य है कि हमारे नौणी यूनिवर्सिटी में जो हमारे राजेश्वर चंदेल जी हैं, अभी VC नौणी हैं, तो उस टाइम में वो नेचुरल फार्मिंग में आए थे, और जो हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं राकेश कंवर जी वो उस टाइम नेचुरल फार्मिंग में आए थे। तो वो ये ऐसे कर्मठ लोग हैं, तो ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि साइंटिस्ट के माध्यम से
या विभाग के माध्यम से किसानों को कैसे न कैसे इस केमिकल से दूर किया जाए। चलिए अतुल जी, एक आखिरी सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका डेली नेचुरल मार्ट यहाँ पानीपत में काम कर रहा है। हिमाचल में कब ओपनिंग होगी और कौन कौन से लक्षित आपके जो है वो सेंटर होंगे जहाँ पे आप आने वाले समय में इस तरह के प्राकृतिक उत्पाद शहर के लोगों के लिए खास तौर पर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे? जी बिल्कुल, हम हरियाणा की बात करें तो चरखी दादरी और पंचकुला की जल्दी ही तैयारी है हमारी जी, मतलब विद इन ईयर। और हिमाचल की मैं सभी हिमाचल के सभी भाइयों से और वैसे तो पूरे देश के सभी भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूं, जो सक्षम हैं, समर्थ हैं, वो सेवा में भी साथ आएँ। भाई व्यापार में कमाते सब हैं, भाई केमिकल को छोड़ के वो नेचुरल की तरफ आ सकते हैं। भाई कमाई उसमें 10 कमाते होंगे, इसमें 5 कमा लेंगे, पर कम से कम उससे प्रकृति बचेगी, जलवायु बचेगी, मिट्टी बचेगी, पानी बचेगा, तो सब जीव जंतु बचेंगे और इंसान भी बचेगा, सबकी भलाई भी होगी। वही जो चीज़ अपने 1000-2000 साल पहले थी, वही सभ्यता संस्कृति अगर दोबारा से उतनी ही अच्छे तरीके से हो जाए तो किसी बीमारी होंगी ही नहीं। जब लोगों की उम्र 200, 400 साल होती थी, वो किस लिए होती थी? निरोग रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो केमिकल नहीं खाते थे। अब केमिकल की वजह से, जैसे भाई साहब ने बताया, भाई अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, बीपी, 1000 तरह की बीमारियां हो रही हैं जी, पैरालिसिस हो रहा है। अब आप देखेंगे पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, वो क्यों? उसका नाम ही कैंसर ट्रेन कर दिया, क्योंकि इतनी तादाद में हो गए, केमिकल इतना ज्यादा यूज कर लिया उस स्टेट में। अब वो भी नेचुरल की तरफ आ रहे हैं, वो अब काफी अच्छे किसान हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपका तो सौभाग्य है, आप ऐसे स्टेट में है जिसको ऑर्गेनिक घोषित कर दिया गया है। अब ये सोच हरियाणा को भी और बाकी प्रदेश, हमारे देश के और स्टेट्स जो भी हैं, सबको ये सोच बनानी पड़ेगी। सरकारों को भी साथ लेना पड़ेगा, किसानों को भी साथ लेना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भी साथ लेना पड़ेगा। एक ये जब तक सोच सबके अच्छी नहीं होगी ना भाई, इतनी अच्छी हो कि भाई जब वो बैक्टीरिया बचेगा ज़मीन का तो इंसान बचेगा, तो प्रकृति बचेगी। अब केमिकल डालने से वो बैक्टीरिया खत्म हो गया, तभी तो फसल चक्र खत्म हो गया, तभी तो फसलें होनी खत्म होगी। फसलें खत्म हो गई तो भाई इंसानों को भाई एक ही फसल खाते रहेंगे, मोटे अनाज होने बंद हो गए, मिलेट्स होने बंद हो गए। नहीं, हर जगह आपके भी होते थे, हमारे भी होते थे, आज कहाँ होते हैं? तो इसलिए वो सारी चीजें सबको सहयोग चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में न जाके आप प्राकृतिक पे अगर फोकस करें तो आपका भी भला और खाने वाले का। जैसे आपने पूछा कि सबसे पहला, तो हमारा सबसे पहला सोलन कांडा घाट में हम स्टोर खोलेंगे और उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर आपके पास भी हम ये पहल करेंगे। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं जो सक्षम है, समर्थ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सेवा भाव से उनका सहयोग कर देंगे। क्योंकि खोलना भी कोई चाहे तो हम अपने जो भी लिंक लाइजनिंग या जो भी जानकारियां हैं या जो भी नॉलेज है, हम मिलकर सहयोग करके उनका भी खुलवा सकते हैं। चलिए जी, अतुल भाई मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई साथी हमारे वीडियो देख के आपसे अप्रोच करना चाहे तो वो कैसे करेगा, या किसी ने खाद के लिए भी अप्रोच करना हो तो वो कैसे करेगा, वो जरूर आप बताएं। जी, मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9812400749 जी। ये नंबर मेरा किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, ऑफिशियल टाइम पे इस पे बात करें। बाकी मेल आईडी मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आपको साथ में मेल आईडी भी लिखनी है तो info@brfpcl.com info@brfpcl.com ये हमारी वेबसाइट है, मेल आईडी है, और वेबसाइट है www.brfpcl.com। अच्छा, एक वेबसाइट है। एक थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमारी, चाहे हमने पहले किसानों के पास हम बायोऑर्गेनिक रीच किया या हिमफेड के माध्यम से किसानों को खाद मिल रही है, तो हम हमारे कुछ एक साइंटिस्ट भी हैं कंपनी के पास जो किसानों को जाके खेतों में जाके समझाते हैं, और दूसरा हम कॉलिंग के लिए भी रख रहे हैं। तो जो भी हमारा किसान इनके बायोऑर्गेनिक के प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो उसको कॉल जाएगा और उसका फीडबैक वो लेंगे। तो कोई भी अगर उसको दिक्कत होगी टेक्निकली, उनको फोन के लिए भी उसको हम समझाएंगे, सहयोग किया जाएगा। ये सारी जानकारी हम सोलन में जब ट्रायल आपका जो 2 साल से चल रहा है जिन किसानों के साथ, उनके साथ भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उनसे भी एक्सपीरियंस लेंगे, ताकि हमारे जो भाई कुछ जुड़ना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग से, वो नेचुरली है, वो किसानों के एक्सपीरियंस को और बेहतर समझ सकें प्रैक्टिकली जो रहा है। तो चलिए साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो हालांकि काफ़ी लंबा खिंच चुका है, क्योंकि मुद्दा इतना अच्छा था, बेहतर था, और एक अच्छी अचीवमेंट थी हिमाचल के लिए, हिमाचल के किसानों के लिए कहूँगा, क्योंकि नेचुरल खाद। और एक सवाल मुझे दिमाग में अभी भी खटक रहा है अतुल जी, आजकल नेचुरल फार्मिंग या फिर हम कहें ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर जो है वो कचरा ज़्यादा परोसा जाता है। बिल्कुल, ये सवाल शायद मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में जो है वो आया है। तो इस चीज़ को कई किसान देखो ले भी चुके हैं, वो ऑर्गेनिक और नेचुरल के नाम पे कई प्रोडक्ट ले चुके हैं। तो
उनको श्योरिटी कैसे दिलाई जाए और अच्छा है, बेहतर है, वो चीज़ आप जरूर इंश्योर करें। जी जी इसके लिए एक बहुत, जैसे 3 साल से ये को काम कर रहे हैं जी। R&D में थे, किसानों को सैंपल्स दे रहे थे। इन्होंने खाद पहले बेची नहीं है, पहले किसानों को सैंपल दिए, तो उसका जो रिजल्ट जब आया तो फिर धीरे धीरे इन्होंने आगे काम बढ़ाया। और एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि बायोफर ऑर्गेनिक का नॉन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ है, जिसमें पूरा क्वालिटी बैच वाइज पूरा क्वालिटी चेक जो है यूनिवर्सिटी कर रही है जी। तो कहीं ना कहीं वो मैं भी एक किसान हूँ, ये भी किसान है जी बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में किसानों को ऐसा नहीं लगे कि अभी तो अच्छी खाद दे रहे हैं, आने वाले टाइम में कहीं वो कचरा ना परोस दे, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी को बीच में लिया गया है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपकी नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही होगी, सीनियर साइंटिस्ट के द्वारा ही होगी। जी, नॉन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक लैंडमार्क है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हिमाचल की बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है नॉन विश्वविद्यालय की अगर बात करें, और भारत की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में से भी उनका नाम आता है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से FPO के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने। चौपाल नेचुरल्स का भी आपको वीडियो दिखाया था, तो वहाँ के चौपाल नेचुरल्स जो हिमाचल के ही रिलेटेड FPO है, उनके प्रोडक्ट्स भी जो है वो नॉन विश्वविद्यालय बना रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी लेवल पे भी किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है सरकार का सहयोग है, इसी वजह से विश्वविद्यालय भी ये चीज़ें कर पा रही है किसानों के साथ मिलकर। तो चलिए फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच चुका है, हम यहीं इसको क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।